मित्राणि नमः संस्कृताय संस्कृत सिंधुजा कक्षायाम् अहं भवतां सर्वेषां हार्दं स्वागतं अभिनंदनं च करोमि। मित्रों, आप सभी लोगों का संस्कृत सिंधुजा क्लासेस में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। और आज हम कारक के से जो विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए प्रश्न हैं उस पर अध्ययन करेंगे सभी लोग मिलकर के। तो देखते हैं क्या क्या पूछे गए हैं प्रश्न, किस तरह से प्रश्न पूछे गए हैं। तो इसके पहले 211 प्रश्न तक हो गया है, 212 से चलना है हम लोगों को। तो 212 नंबर का प्रश्न है, बालकाय मोदकः रोचन्ते में रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। यहाँ बालकाय क्या है, रेखांकित है। पूछा जा रहा रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है। तो ए है द्वितीय विभक्ति, बी है तृतीय विभक्ति और सी है चतुर्थी विभक्ति, डी है पंचमी विभक्ति। तो बालकाय में पूछा जा रहा है कौन सी विभक्ति है। तो बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है, विकल्प सी सही होगा। बालकाय में चतुर्थी विभक्ति है। अगला प्रश्न है बालकाय मोदकाः रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है। ए है धारेरुत्तमर्णा, बी है रुच्यर्था नाम प्रीमाणा और सी है तुमार्थाच भाववचनात्, डी है स्पृहेरिप्सिता। बताएंगे सभी लोग। 213 में कौन सा सही होगा। 213 का क्या सही होगा पूछा जा रहा है। बालकाय मोदकः रोचन्ते में बालक की संप्रदान संज्ञा किस सूत्र से हुई है। तो रुच्यर्था नाम प्रीमाणा से बालक की संप्रदान संज्ञा हुई है। रुच्यर्था नाम प्रीमाणा सूत्र से जो प्रीमाण होता है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगती है। तो प्रीमाण कौन है, बालक है, इसलिए बालक में चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है, बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचते। रेखांकित क्या है, बालकेभ्यः है। अब बताइए, ए है पंचमी विभक्ति, बी है चतुर्थी विभक्ति, सी है सप्तमी विभक्ति, डी है तृतीय विभक्ति। तो क्या सही होगा। तो क्या है, चतुर्थी विभक्ति है। बालकेभ्यः मिष्ठान्नं रोचन्ते रेखांकित पद में कौन सी विभक्ति है, चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। चतुर्थी विभक्ति बहुवचन है। अगला प्रश्न है स्पृहेः इप्सितः सूत्र है। ए है कर्म कारक का और बी है करण कारक का, सी है अपादान कारक का, डी है संप्रदान कारक का। तो बताएंगे आप सभी लोग। स्पृहेः इप्सितः सूत्र है संप्रदान कारक का, विकल्प डी सही होगा। अगला प्रश्न है 216 नंबर का प्रश्न है, पुष्पेभ्यः स्पृहत में कौन सा कारक है। पुष्पेभ्यः स्पृहत में कौन सा कारक है। ए है कर्म कारक, बी है करण कारक, सी है संप्रदान कारक, डी है अपादान कारक। तो पूछा जा रहा है पुष्पेभ्यः स्पृहत में कौन सा कारक है। तो कौन सा कारक होगा, संप्रदान कारक होगा। संप्रदान कारक होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग सभी लोग। स्पृह धातु प्रयोगे यस्य स्पृहा भवति तत्र विभक्तिर्भवति, अथवा स्पृहा के योग में विभक्ति होती है। ए है चतुर्थी विभक्ति और बी है तृतीय विभक्ति, सी है द्वितीय विभक्ति, डी है सप्तमी विभक्ति। तो कौन सी विभक्ति होगी। 217 का ए सही होगा। स्पृहा के योग में विभक्ति होती है तो चतुर्थी विभक्ति होती है। स्पृहा के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है। हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 218 पर। प्रश्न संख्या 218 है, परमात्मने नमः में यहाँ नमः के योग में जो विभक्ति होती है, ए है कारक विभक्ति, बी है उपपद विभक्ति और सी है ए तथा बी दोनों, डी है इनमें से कोई नहीं। तो 218 का क्या सही होगा, उपपद विभक्ति है। जो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम वसठ योगाश्च है तो ये उपपद विभक्ति हैं। विकल्प बी सही हो जाएगा, उपपद विभक्ति। अगला प्रश्न है, प्रश्न संख्या 219 है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम और वसठ शब्दों के योग में कौन सी विभक्ति होती है, अथवा
नमः के योग में विभक्ति होती है। आप लोग देख सकते हैं कितनी परीक्षाओं में पूछा गया है। ए है द्वितीय विभक्ति, बी है तृतीय विभक्ति, सी है चतुर्थी विभक्ति, डी है पंचमी विभक्ति। नमः के योग में विभक्ति होती है, तो नमः के योग में कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। आपका विकल्प सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 220 नंबर का प्रश्न है, स्वस्थ के योग अथवा स्वस्थ योगे विभक्तिर्भवति। ए है चतुर्थी, बी है पंचमी, सी है षष्ठी, डी है सप्तमी। स्वस्थ के योग में विभक्ति होती है, तो कौन सी विभक्ति होती है? चतुर्थी विभक्ति होती है। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगास्य। तो क्या इसमें पूछा जा रहा स्वस्ति, स्वस्ति आ रहा है? हाँ, वो आ रहा है, तो चतुर्थी विभक्ति होगी। अगला प्रश्न है, प्रजाभ्यास स्वस्थ में चतुर्थी विभक्ति का सूत्र है। ए है हित योगे च, और वी है रुच्यर्था नाम प्रीमाणा, सी है चतुर्थी संप्रदाने, डी है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगास्य। तो कौन सा सही होगा? विकल्प डी सही होगा। डी सही है, नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगास्य। इस सूत्र से उसमें चतुर्थी, प्रजाभ्यास स्वस्ति में चतुर्थी विभक्ति हुई है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 222 है, स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति होती है? स्वधा के योग में या किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो ए है तृतीय विभक्ति, बी है चतुर्थी विभक्ति, सी है पंचमी विभक्ति, डी है षष्ठी विभक्ति। तो पूछा जा रहा है स्वधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? 222। तो स्वधा के योग में कौन सी विभक्ति का प्रयोग होता है? चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। विकल्प बी सही हो जाएगा। स्वधा के योग में किस विभक्ति का प्रयोग होता है? तो स्वधा के योग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। अब हम लोग चलते हैं प्रश्न संख्या 223। प्रश्न संख्या 223 पर चलते हैं। पूछा जा रहा है स्वाहा इत्यनेन कः शब्दः समीचीनः। ए है अग्नौ, बी है अग्नाय, और सी है अग्नेय, डी है अग्नेय। 223 का क्या सही होगा? डी सही होगा। स्वाहा इत्यनेन कः शब्दः समीचीनः, तो अग्नेय, विकल्प डी सही होगा, अग्नेय समीचीनः। अगला है तस्मै श्री गुरुवे नमः। वाक्य में श्री गुरुवे हैं, वाक्य में श्री गुरुवे हैं। ए है द्वितीय विभक्ति में, बी है पंचमी विभक्ति में, सी है षष्ठी विभक्ति में, डी है चतुर्थी विभक्ति में। 224। तो 224 का क्या सही होगा? चतुर्थी विभक्ति में। तस्मै श्री गुरुवे नमः, वाक्य में श्री गुरुवे है, तो चतुर्थी विभक्ति में है। चतुर्थी विभक्ति एक वचन। अगला है 225 नंबर का प्रश्न है, गुरुवे नमः वाक्ये चतुर्थी प्रयोगस्य सूत्रम अस्ति। ए है नमः स्वस्ति योगेपि, और बी है नमस्पुरसोर्गत्यो, सी है नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगास्य, डी है क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि स्थानिना। 225 का क्या सही होगा? नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगास्य। पूछा जा रहा है श्री गुरुवे वाक्ये चतुर्थी प्रयोगस्य सूत्रम, तो नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम बसठ योगास्य। विकल्प सी सही है, विकल्प सी सही है। अगला प्रश्न है नृपः अलम। ए है नृपम, बी है नृपेण, सी है नृपाय, डी है नृपस्य। 226 का क्या होगा? नृपाय का चतुर्थी विभक्ति बनाना है, तो नृपाय हो क्या हो जाएगा? नृपाय अलम, नृपाय अलम। नमः स्वस्ति स्वाहा स्वधा अलम, अलम आ रहा है ना उसमें, तो कह रहा है इतने शब्दों के योग में चतुर्थी विभक्ति होती है, तो यहाँ नृपाय हो जाएगा। अलम आया है तो अलम के योग में यहाँ नृपाय हो जाएगा। चतुर्थी विभक्ति एक वचन, नृपाय अलम। अगला है 227 नंबर का प्रश्न है, रुच्यर्था नाम प्रीमाणः, यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक है? ए है
रुच्यर्था नाम प्रीमाणा, नहीं क्षम्यताम, प्रश्न की प्रकृति है, दो तरह से पूछा गया है। रुच्यर्था नाम प्रीमाणा, यह सूत्र किस विभक्ति का विधायक है, अथवा रुच्यर्था नाम प्रीमाणा इत्यादि सूत्रम कस्याः विभक्ते विधायकम। प्रश्न एक ही है, दो तरीके से पूछा गया है, उत्तर एक ही होगा। ए है द्वितीया, बी है तृतीया, सी है चतुर्थी, डी है पंचमी। तो क्या सही होगा, सभी लोगों को बताना है क्या सही होगा, इसमें से क्या सही होगा। एक बार फिर से प्रश्न पढ़ दे रहे हैं। रुच्यर्था नाम प्रीमाणा इत्यादि सूत्रम कस्याः विभक्ते विधायकम, किस विभक्ति का विधायक है, तो चतुर्थी विभक्ति का विधायक है। विकल्प सी सही हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, 227 प्रश्न तक हुआ है। हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में। नमः संस्कृताय। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।